ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r और 1/r इज इक्वल टू 2/4 और 1/2 और r इज इक्वल टू 2 ओम। ये रेजिस्टेंस 2 हो गई। इधर देखो अगेन ये दो रेजिस्टेंस जो हैं फिर पैरेलल में है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 और 1/r डैश इज इक्वल टू 12, 1 प्लस 2, 3/12, 3, 1 और 4, r डैश इज इक्वल टू 4 ओम। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी हो गई 2 ओम की, ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी हो गई 4 ओम की। टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस of the circuit is equal to 2 plus 1 plus 4 plus 1, that is 3, 4 और 4 8 ओम। ठीक है, 2 plus 1 plus 4 3 और 4 7 और 1 ओम, ये ठीक है। क्लियर? अब करेंट, ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 8 ओम। अब क्या चाहिए आपको, टोटल करंट कितनी पास कर रही है। तो I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 16 और टोटल रेजिस्टेंस है 8, दैट इज 2 एम्पियर की करंट पूरे सर्किट में पास कर रही है। क्लियर? अब पूछ क्या रहा है आपसे, कंप्यूटर, हाँ बोलो सर। इसमें करंट ईच रेजिस्टर में पूछ रहा है। हाँ, तो अब ईच रेजिस्टर निकालेंगे, पहले हमने टोटल करंट निकाल ली। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल करंट निकलाई। अब क्या करना है, अब निकालना है इस ग्रुप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। मान लो V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V3 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V4 है। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल कितना होता है IR, I कितना है IR, I कितना है 2 एम्पियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, दिस इज 4 वोल्ट। क्लियर? V2 कितना है IR, फॉर्मूला वही है I और R कितना है 1, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 वोल्ट। V3 कितना है I इंटू 4, दिस इज 2 इंटू 4, दिस इज 8 वोल्ट। और V4 कितना है I इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 वोल्ट। क्लियर? अब चाहिए आपको इस 4 ओम और 4 ओम में कितनी करंट है। तो देखो V1 से देखो, V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो 4 ओम में कितनी करंट हो गई V इज इक्वल टू I1R। मान लो ये जो करंट है ये करंट है I1 और ये करंट है I2, तो I1
V कितना है 4 वोल्ट, I1 कैलकुलेट करनी है और R कितना है 4, तो I1 इज इक्वल टू 4/4, दिस इज 1 एम्पियर। ठीक है, सेम वे दूसरे वाले के लिए भी रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम रहेगी, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये मिल गए। अब जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट पास कर रही है वो I कर रही है, तो ये जो करंट है V2 वाला इशू जो है ये वाला, इस रेजिस्टेंस में जो करंट पास कर रही है वो 2 एम्पियर ही कर रही है, क्योंकि जो 2 एम्पियर करंट आई वो सारी की सारी करंट यहां पे आ रही है। यहां फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मान लो दिस इज I3 एंड दिस इज I4, तो I3 इज इक्वल टू V/R। V कितना है इसके अक्रॉस 8 अपॉन रेजिस्टेंस 12 ओम, 2/3 एम्पियर। और I4 कितना है V/R 8/6, और ठीक है, अब ये बचा आपका 1 ओम, ये वाला, इसमें भी 2 एम्पियर करंट पास कर रही है क्योंकि टोटल करंट तो 2 एम्पियर है, तो इधर भी करंट कितनी है 2 एम्पियर। ठीक, कोई डाउट? मतलब बेटा ये था फॉर्मूला तुम्हारा 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। अब देखो यहां से तुम्हें कैलकुलेट करना है लैम्डा की वैल्यू, तो E इज इक्वल टू दे रखा है आपको 9 × 10⁴ इज इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 × R, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन R है आपका 2 × 10⁻², और ये 1/4πε0 जो है ये आ जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और लैम्डा की वैल्यू आपकी हो गई लैम्डा इज इक्वल टू 9 × 10⁴ × 10⁻², और 9 × 10⁹। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 ऊपर पहुंच गया, तो 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ठीक है, गड़बड़े कुछ? हेलो, देखो E इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम था, R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया 2 × 10⁻², E की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन R, 9 × 10⁴, ये E की वैल्यू गिवन है, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 2 से नीचे, तो 1/4πε0 9 × 10⁹ हो गया, 2/2 × 10⁻², जब इसे लैम्डा निकालेंगे तो 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर।
देखो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये सीबीएसई का क्वेश्चन था। 1 मीटर लॉन्ग वायर, यहाँ पे ये जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर का वायर है 1 मीटर का, ठीक है। इसमें ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का और ये ऑक्सिलरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी 1 मीटर लॉन्ग वायर 10 ओम रेजिस्टेंस एंड अदर डेटा शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी। तो ए बी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, मुझे चाहिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल का फॉल कितना है, कितना पोटेंशियल है ए और बी के बीच में। तो कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, देखो 10 ओम वायर की रेजिस्टेंस है और 15 ओम आपने लगा रखी है, टोटल रेजिस्टेंस है 25 ओम, ठीक है। और V की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 वोल्ट, तो I की जो वैल्यू है वो I की वैल्यू हो गई 2/25 एम्पियर। क्लियर, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और अगर इसे सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.08 एम्पियर, ठीक है। हाँ सर सही है। सही है बेटा, बीच में बोलते रहो, मुझे पता नहीं चल रही है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, बीच में कट जा रहा है बार बार। ठीक है सर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, ये करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है 0.08 मल्टीप्लाइड R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, ये वैल्यू आ गई 0.8 वोल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन L, V कितना निकल आया 0.8 और लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर है, तो 1 मीटर का मतलब ये हो गया 100 सेंटीमीटर और 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके सर। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा हाँ है, सर। लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर को जो AO लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए मुझे, अब इस सर्किट में आ जाओ, ये वाला जो सर्किट है, इस वाले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गई आपकी 1.2 प्लस 0.3, दिस इज 1.5 ओम, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। तो अगर मैं I कैलकुलेट करूं यहां से तो कितनी हो गई 1.5 अपॉन 1.5, दिस इज 1 एम्पियर। क्लियर, अब दूसरा पार्ट, ये जो 1 एम्पियर करंट है वो इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये जब गैल्वेनोमीटर यहाँ नल पॉइंट दे रहा है तो ये पोटेंशियल किसके बराबर है, ये पोटेंशियल या तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूं और या इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूं। तो 1 एम्पियर करंट जब 0.3 में से पास करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप across 0.3 ohm
रेजिस्टेंस। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 इंटू 1। करंट कितनी है? 1 एम्पियर। दिस इज 0.3 वोल्ट। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ रेजिस्टेंस के, ए ओ वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.3 वोल्ट है। तो V इक्वल टू के एल होता है। हाँ V सर। कितना दिया है? 0.3। के की वैल्यू हमें पता है। के की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 0.008। 0.008 इंटू एल। ये एल क्या है? ये एओ के बराबर है। तो एल इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.008। ठीक है? ठीक है सर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 37.5 सेंटीमीटर। ये आंसर। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। अब तो नहीं कंफ्यूजन कोई? नो सर। आप देखो एक दूसरा क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, लेकिन खास बात क्या है? ब्रिज बैलेंस नहीं है। हो गया नोट? ए बी डी ए इक्वेशन लिखो। देखो यहां पे करंट चली I1, तो 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है? इससे इक्वेशन क्या बन गई आपकी? मैं 20 से नहीं 5 से इसे डिवाइड कर देता हूं, तो 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है? हेलो? हाँ सर ठीक है। यस सर। देन बी सी डी बी, ये वाली मैच को, इस मैच में 10 I1 माइनस IG माइनस 5 I2 प्लस IG माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। ठीक है? इसे भी सॉल्व करो तो ये इक्वेशन हो जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं, ये हो गई 10 I1 माइनस 30 IG
माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0 और 2i1 माइनस 6ig माइनस i2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखो एक तीसरा मेश लो, ए बी सी ई ए। इस मेश में पोजीशन क्या है? I2 प्लस 5i2 प्लस ig इज इक्वल टू 10। सही है? हाँ सर। ये हो गया आपका 65i2 प्लस 5ig इज इक्वल टू 10। और इससे तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसे भी यहीं लिख देता हूं, आपकी 13i2 प्लस ig इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन समझ आ गई? आ गई सर। अब यहां से ig कैलकुलेट करो। तो देखो ig की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 2 माइनस 13i2। ये है इक्वेशन 4। इस ig की वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, करो। देखो 20i1 प्लस 3ig की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 13i2 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0। यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 20i1 माइनस 51 39 तो ये हो गए और 12 ये 51i2 इज इक्वल टू माइनस 6। दिस इज इक्वेशन 5। ऐसे ही इक्वेशन 2 में वैल्यू डाल दो। इक्वेशन 2 में जब डाल दोगे तो आएगी ना, मैं यहां लिख देता हूं। इक्वेशन 2 में डालेंगे 2i1 माइनस 6 2 माइनस 13i2 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। और जब ये वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगी 2i1 प्लस 77i2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 6। तो ये इक्वेशन हो गई 6 में यहां लिख देता हूं 2i1 प्लस 77
I2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 6 है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ 20 है, अगर इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके बाद दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, ये हो गए आपके -51 -770 I2 इज इक्वल टू -126 और I2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी 126 अपॉन 821 एम्पियर। ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब ये वैल्यू डाल दो इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 कहाँ है? IG इज इक्वल टू 2 माइनस 13 126 अपॉन 821। सॉल्व करो, 821 और 2 इंटू 821 माइनस 13 इंटू 126 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1642 माइनस 1638 अपॉन 2821 और 4 अपॉन 821 एम्पियर। जब इसे सॉल्व करोगे तो IG की जो वैल्यू है वो 4 अपॉन 821 और 4.87 एम्पियर आएगी। ये इसका आंसर। ठीक, हाँ सर सही हो कोई गया। कंफ्यूजन है? देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये डायरेक्ट एम्पीयर में आएगी या और कोई छोटी यूनिट में आएगी वैल्यू उसकी? एम्पियर में आएगी। एम्पियर देखो, सारी करंट एम्पियर में है ना, सब रेजिस्टेंस ओम हाँ सर। वोल्ट, तो कोई दूसरी छोटी यूनिट हाँ है नहीं सर है। ठीक है ठीक है सर। देन नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करो। सर 2.25 वोल्ट है इसका आंसर। हाँ, सॉल्व कल ही कराने की सॉल्व करा जरूरत था तो सर ये नहीं तो है। रात को। नहीं सर कर लिया सॉल्व ये तो ये सिंपल कर है। लिया, आगे बढ़े। और कोई बढ़ो है सर जिसे आगे बढ़ो। प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? देखो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा सा है। E1 E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है, और E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन में आपको दे रखी है सारी वैल्यू, 63 अपॉन 35 और 1.25। सॉल्व करोगे 2.25 वोल्ट, ठीक है।